दिल्ली में कड़ाके की ठंड। आज से 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है तापमान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी शीतलहर का अनुमान। गुजरात और बिहार में भी जबरदस्त ठंड। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। तापमान में गिरावट। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से गिरा पारा। 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। फरीदकोट और बठिंडा में तापमान में शून्य के करीब सर्दी से ठिठुरन पड़ी। केदारनाथ धाम में 3 फीट बर्फबारी। बिजली सप्लाई बाधित। पीने के पानी की बढ़ी किल्लत। कश्मीर में शीतलहर तेज। 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बद्रीनाथ धाम का पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। जम गई झीलों का पानी। 0 से 16 डिग्री नीचे पहुंच गया पारा। आईटीबीपी के जवान मंदिर सुरक्षा में रहते हैं तैनात। राजस्थान के धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। महाराष्ट्र के ज्योतिबा बाई फुले यूनिवर्सिटी में G20 के प्रतिनिधियों की हुई बैठक। गुरदासपुर में सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर कुलविंदर कौर ने किया औचक निरीक्षण। कमियां मिलने पर हिदायत दी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में बचाई सैकड़ों जिंदगियां। बंगाल के गंगा सागर में जहाजों से 500 से ज्यादा श्रद्धालु बचाए गए। वाराणसी का आसमान रंग बिरंगे बैलून से होगा गुलजार। आज से काशी बैलून और बोट फेस्टिवल की शुरुआत। आते के बाद ऋषभ पंत का पहला ट्वीट। दुआओं के लिए सभी का शुक्र अदा किया। गोरखनाथ मंदिर में देखिए धार्मिक समरसता। मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर में मुस्लिम समुदाय ने भी लगाई दुकानें। समस्तीपुर में पुलिस ने पिछले 2 सालों में चोरी हुए 58 फोन किए बरामद। पुलिस ने लोगों को वापस किए फोन। चेन्नई के नंदनवन YMCA मैदान में शुरू हुआ चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जिसमें 30 देशों ने लिया भाग। बागेश्वर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरयू में बहाई अपनी डिग्रियां। आंध्र प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद बदस्तूर जारी है मुर्गों की लड़ाई करवाने वाला खेल। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के 8वें दिन डीजीपी अशोक कुमार ने किया ट्रैफिक पुलिस के लगाए हुए स्टॉल्स का निरीक्षण। सतना में पद्मश्री सम्मानित बाबूलाल दाहिया ने पारंपरिक भारतीय कृषि यंत्रों का बनाया म्यूजियम। सीतापुर में जिला स्तरीय पंचायत बोर्ड की हुई बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 2 फरवरी को आला अधिकारियों के साथ बैठक। समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा कायाकल्प। स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। भुवनेश्वर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जिलों में 5 उच्च क्षमता वाले ग्रिड सबस्टेशंस का उद्घाटन किया। हुगली में मछली मेले का हुआ आयोजन। 516 सालों से लगता चला आ रहा है मेला। नंदरी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिया गुलाब का फूल। खरगोन में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने बस संचालकों के साथ बैठक की। बैतूल में हुई अनोखी शादी। दूल्हा दुल्हन ने अग्नि की जगह संविधान को साक्षी बनाकर रचाई शादी। पन्ना में बांधों को बचाने के लिए कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने की पहल। टाइगर रिजर्व के आसपास के खेतों में किसान नहीं लगा सकेंगे करंट वाले तार या फंदे। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में तापमान में गिरावट आने से ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। बेघर लोग रेन बसेरों का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली के द्वारका में ठंडी हवाओं के चलते कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लोग बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में नेशनल अवार्ड 2023 का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विजेताओं को अवार्ड दिया। श्रीनगर में खुला पहला फन एंड फूड अरीना हब।
युवाओं के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में आए पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय ने जीत लिया लोगों का दिल। पटना में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत की T20 की अध्यक्षता करने पर जताई खुशी, महिलाओं ने बनाई रंगोली। ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सड़कों पर किया निरीक्षण। दिल्ली में बैडमिंटन एसोसिएशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शिरकत की। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर, करौली में नव मतदाता अभियान की कार्यशाला का आयोजन। राजस्थान के धौलपुर में माता रानी राज राजेश्वरी कैला देवी मंदिर के 8 दिन बाद खुले कपाट। पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थकों का अंतरंगी नजारा, कहीं ढोल लगाड़ों पर भांगड़ा करते नजर आए कलाकार तो कहीं क्रिकेट खेलते नजर आए समर्थक। राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, हाथों में कांग्रेस का झंडा। राहुल गांधी ने अरबपतियों के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों के बच्चों को नहीं लगती बल्कि आम लोगों के बच्चों को लगती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों का उठाया मुद्दा, कहा आज मनमोहन सिंह होती तो प्रधानमंत्री तो किसानों से जाकर करते मुलाकात। पंजाब की भगवंत मान सरकार को राहुल गांधी ने घेरा, कहा दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जा रही है पंजाब सरकार। मुफ्त कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा धन्यवाद, प्रधानमंत्री मोदी को बताया जननायक। रोड शो के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिनों तक होने वाले इस मीटिंग में करेंगे संबोधित। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, साल जीतने हैं सभी 9 विधानसभा चुनाव, 72,000 बूथ करने हैं मजबूत। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की, कहा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से दुनिया में बढ़ा है भारत का मान। रविशंकर प्रसाद ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया, काशी कॉरिडोर बनाया, तमाम काम किए। अग्निपथ के पहले बैच को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, अग्निपथ योजना को गेम चेंजर बताया। अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, बैच में शामिल हैं 17.5 साल से 23 साल के युवा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई शहरों में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट लगातार जारी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इस्लामिक स्टेट और आतंकी संगठन अल कायदा रच रहे हैं साजिश। दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, बड़े स्तर पर गाड़ियों की चेकिंग। पोरबंदर में भारतीय कोस्ट गार्ड ने समंदर में मछुआरों का किया रेस्क्यू, बोट में आग लगने की वजह से फंस गए थे मछुआरे। पीलीभीत में वरुण गांधी ने अपनी सरकार को कोसा, जनसंवाद, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, आवारा पशुओं समेत कई मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा, केसीआर की रैली में शामिल होंगे। जोशीमठ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से कर दिया इनकार, याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। जोशीमठ मनोहर बाग में खेतों में पड़ी दरारें ढकने का काम लगातार शुरू, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, वापस लौटी टीम। जोशीमठ की घटना के बाद हरकत में आई हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर चर्चा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव, चुनाव जीतने पर गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे 2,000 रुपए प्रतिमाह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया इल्जाम, का प्रधानमंत्री मोदी सरकार बंगाल को नहीं दे रही फंड।
महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी नेता अजीत पवार ने दी महिलाओं को अजब नसीहत, कहा बहू बेटियों को परिवार ना बढ़ाने की दें सलाह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दर्ज होगी रेप की एफआईआर। थिंक 20 बैठक में बोले शिवराज सिंह चौहान, केवल मीटिंग में मत रहना, घूमना फिरना भी मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ देखकर जाना। श्रीनगर में भारत दर्शन के तहत 28 कश्मीरी छात्रों और एक टीचर को एजुकेशनल टूर पर भेजा गया। अब तक बीएसएफ 1150 से ज्यादा घाटी के युवाओं को भारत दर्शन करवा चुकी है। कच्छ सीमा के 3 दिन के दौरे पर बीएसएफ गुजरात के फ्रंटियर आईजी रवि गांधी ने कहा, कच्छ सीमा पर ड्रग्स की घुसपैठ रोकने में बीएसएफ की सक्रिय भूमिका। फरवरी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बुलंदशहर में इन्वेस्टर्स समिट का भव्य आयोजन, करीब 200 उद्योगपतियों ने लिया भाग। एयर इंडिया की बड़ी तैयारी, 500 जेट का देगी ऑर्डर। एयरबस A320 न्यूज, बोइंग A321 न्यूज, बोइंग 373, बोइंग 777 और तमाम वाहन। गंगा विलास में सवार स्विस पर्यटकों का छपरा में भव्य स्वागत, स्विस मेहमानों के लिए फूलों से सजाया गया स्वागत द्वार। स्कूली छात्राओं ने स्विस मेहमानों पर की पुष्प वर्षा, स्थानीय कलाकारों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी जाहिर। सरायकेला में मां आकर्षणी पीठ पर वार्षिक अखान पूजा का आयोजन। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। पाकिस्तान से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की यात्रा पर आया 44 सिख यात्रियों का जत्था। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भारत में कारोबारियों का बिजनेस कॉन्फिडेंस 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में देश के टॉप अमीरों की दौलत, रॉकेट की स्पीड में इजाफा हुआ है। महामारी शुरू होने से पहले पिछले साल नवंबर तक इनकी दौलत में 121% इजाफा हुआ। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में गड़बड़झाले की शिकायतों की बात में कहते हैं कि निर्यातकों की जांच में जुटी सरकार। दुनिया की आर्थिक सेहत पर मंथन करने के लिए भारत समेत दुनिया भर के दिग्गजों का स्विट्जरलैंड के दावोस में जमावड़ा। रिटेल महंगाई दर के बाद दिसंबर में थोक महंगाई दर में गिरावट। नवंबर में 5.85% के मुकाबले नवंबर में 4.95% रही थोक महंगाई दर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर 25 जनवरी को होगी सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को कोरोना काल के दौरान 2020-21 में दी गई कुल फी का 15% करना होगा माफ। मुरादाबाद में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। स्मार्ट सिटी योजना के तहत चलाया गया अतिक्रमण। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लवाईडीह गांव में जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। जम्मू में शिवसेना के उद्धव गुट ने कश्मीरी पंडितों को दिया समर्थन। 19 जनवरी संजय राउत पहुंचेंगे जम्मू। बिहार के सहरसा में एम्स के निर्माण को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। सीतापुर में 11 गांव में मनरेगा कार्यों में घपले की शिकायत, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन। सैयद गेट नहीं खोलने पर अड़े। रेप केस में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत। अजमेर में जेल प्रहरियों की हड़ताल 4 दिनों से लगातार जारी। राजस्थान पुलिस और आरएपी के बराबर वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल। यूक्रेन को हथियार भेजने के मामले में जर्मनी के रक्षा मंत्री क्रिस्टियन लेब्रेस्ट ने इस्तीफा दिया।
यूक्रेन ने निप्रुष शहर में हुए हमले पर क्रेमलिन का बयान, कहा रूसी मिसाइल हमले में आवासीय भवनों को निशाना नहीं बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड माफिया माटेओ को किया गिरफ्तार, करीब 30 सालों से फरार था। नेपाल में हुए विमान हादसे का ब्लैक बॉक्स बरामद, इस बॉक्स के जरिए पता लग जाएगा क्यों हुआ हादसा। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के बीच बड़ा विरोध प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे जलवायु परिवर्तन के कार्यकर्ता।